राजा के 3 प्रश्नों का पाया कि कोई भी आए राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अब विद्वानों की झड़ी लग गई आने वालों की। बड़े बड़े पंडित जो धन के चाहने वाले थे वो सब आए दौड़े दौड़े। राजा के प्रश्नों का उत्तर दे। कोई कहे कि भगवान तो है ही, जो जैसा माने वैसा भगवान। भगवान तो है सबके अंदर, भगवान उधर भगवान ये भगवान। सबने कहा मर राजा के मन में एक ही बात, नहीं सत्य बताओ भगवान क्या है, कहाँ है, कितने हैं, नहीं बताया। समझ में सबने बताया अपने अपने ढंग से, मगर राजा को नहीं लगा अच्छा। पूछा कि भगवान मिलेंगे कैसे, तो किसी ने कहा कि योग करो, किसी ने कहा नाक बंद करो, किसी ने कहा श्वास बंद करो, किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे पद्मासन लगा करके बैठ जाओ और जोर जोर से बोलो। कोई कहे बोलना ही नहीं है, मुंह बस मुख बंद रखना है। सबने अपने अपने उपाय बताए। राजा ने कहा कि ऐसे नहीं, ये उपाय नहीं, ऐसे कैसे पता लगा, उपाय कौन करे। आजकल किसी को बता दे तुम्हारे को ये कर लो तो शांति होगी, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। करना महाराज थे कि देते हो नहीं, ऐसी भावना है जगत में। तो अब राजा को कोई प्रश्न देने वाला मिला, उत्तर देने वाला नहीं मिला, प्रश्न पड़े रहे। एक दिन राजा घोड़े पे चढ़ करके जा रहे थे, एक संत नजर आए, सामने से आते। संत एकदम भोले भाले अपनी मस्ती में जा रहे, कटोरा हाथ में, कहे कि परमात्मा सब में है, थोड़ा भोजन हमें भी करवा दो, और जो नहीं करने वाले करने योग्य उन्हें भी करवा दो। ऐसे करते घूम रहे। तो राजा ने पूछ लिया कि महाराज ये कपड़े ऐसे ही पहने हैं या कुछ जानते वानते भी हो? आपने वही गाबा पैर लिया कि जानो हो वही बस पेट भरण खातर पैर लिया नहीं किते केवल। तो राजा ने भी यही प्रश्न किया। अब संत को बुरा नहीं लगा, बोले जानने वाला जाने। संतों ने कहा जानने वाला जाने, मैं क्या जानूं, जानने वाला जानता, मैं कुछ नहीं जानता। अब राजा के मन में आया कि जानने वाला जाने, मैं नहीं जानता, मतलब कुछ जानते हैं इसलिए ये ऐसे बोले हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ बोलते कि जानता हूं मैं, बताओ पूछो। क्योंकि कुछ ऐसा कहने पे झगड़ा भी करते, बोलते तुमने ऐसा कैसे कह दिया मेरे को, तुम जानते नहीं हो, ऐसे पेट भरने के लिए झगड़ा करते। और नहीं ये कह रहे कि जानने वाला जाने, और चल दिए, कुछ बोले नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इनके पास में है। जा कुछ जा कछु न जानी, ता कुछ तो जा कुछ ता कछु न जाने, ना कुछ ता कछु जाने। बोले जा कहे कि मैं जानता हूँ, वो कुछ नहीं जानता, और जो कहे मैं कुछ नहीं जानता, इसका मतलब वो कुछ जानता है। राजा समझ गए। राजा ने कहा महाराज रुको, मेरे 3 प्रश्न है, आप उत्तर दे के तो जाओ। बोलो। बोलो भगवान कितने हैं, भगवान मिलेंगे कैसे, और भगवान करते क्या है, ये बता दो बस। इतना पूछा और संतों ने कहा ऐसे प्रश्न पूछते हैं। चल दिए संत, इतना कह गया। अब राजा के मन में आया कि मैं घोड़े पे चढ़ करके प्रश्न पूछ रहा। दौड़ करके गए, चरणों में गिरे, दंडवत प्रणाम किया। बोल महाराज गलती हो गई, क्षमा करना, मन अब तो आप बता दो मुझे। राजा ने
ये कहा तो संतों ने कहा कि अभी बताऊं या पूरी सभा के बीच में बताऊं? तुम कहोगे तभी बता देता हूं। राजा ने विचार किया कि यहाँ तो दोनों तरफ अपने हाथ में है, दोनों ही पासे अपने हाथ में है। अगर वहां बुलाऊं सभा में सारे लोगों को इकट्ठा करके, और अगर संतों ने जवाब सही दे दिया तो लोग मेरी वाह वाह करेंगे, देखो राजा के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सका और इतने अच्छे संत ढूंढ करके लाए, ऐसे गुरु है राजा के जिन्होंने उनका उत्तर दे दिया, मेरी प्रशंसा होगी। राजा ने यहाँ ये भी अपनी प्रशंसा जाना। और अगर उत्तर नहीं दिया तो लोग कहेंगे कितने आए कितने गए, मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सका। दोनों तरफ प्रशंसा मेरी है। इसलिए राजा ने अब पूरी सभा में जवाब देना ऐसा कह करेंगे। बोले तो तब तक कहाँ रहूं? बोले चलो महाराज आपके लिए कुटिया बगीचे में कुटिया बना दी। 1 महीने तक, बोले 1 महीने के बाद में आपको बुला लिया जाएगा, सब चारों तरफ प्रचार करूंगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे तब आप आना। ठीक। यहाँ तो बड़ी विडंबना है। हम इंतजार करते हैं कि सारे आ जाएंगे तब जाएंगे कथा सुनाने, हर ये माताएं और ये सब इंतजार करते। महाराज जी बोल लीजिए न घरों निकला, इनको इंतजार रहता है कि महाराज जी बोलना शुरू करे, सुनेंगे तब घर से निकलेंगे, बाद में चलेंगे। और मैं विचार करता हूँ कि ये सब आ करके बैठ जाए तब जा करके उनको कथा सुनाऊं। अब दोनों की बात इसलिए 1 बजे जाता है, मैं 12:30 बजे तक मैं इंतजार करूं और ये माताएं मैं 12:30 आऊं तो ये 1 बजे तक ये पहुंचे। बड़ी कथा सुनने वालों की महिमा अलग है। तो महात्मा जी को कहा कि 1 महीने में हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, सारे लोग जब आएंगे तब आपको बुला लेंगे। बोलो ठीक है। अब महीने भर इंतजार किया, कुटिया में रहते। एक किसान खेती करता, दिन भर में थोड़े देर भजन किया, भोजन किया, उसके बाद में फ्री होते तो महात्मा जी उस किसान के पास में चले जाते। वो काम करता, उससे ज्ञान चर्चा भी करते और साथ में उसके काम भी लग जाते, खेत में काम भी करवाते उसके। धीरे धीरे करते करते वो बड़ा प्रसन्न हो गया किसान। महात्मा जी बड़े सरल है। एक दिन जब न्योता आया राजा का, बोल महाराज कल सुबह आपको पहुंचना है राजमहल में, तो रात्रि में ही पहुंच गए उस किसान के यहाँ। और महाराज जी जाकर के कहने लगे एक काम करोगे, मेरा कहना मानोगे? किसान ने कहा हाँ महाराज जी, क्यों नहीं मानेंगे, आपका कहना